हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आजकल हम राहु की ट्रांजिट के बारे में अलग अलग जन्म लग्न पर क्या इफेक्ट होती है वो हम आपको छोटी सी वीडियो में कुछ बता रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। आज बारी है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 8 अंक लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक है। तो यहां सितंबर के आखिर में जो राहु एंटर हो चुका है मीन राशि में, वो मीन राशि का राहु आपके लिए 1.5 साल तक क्या जीवन में परिवर्तन लाएगा, क्या फायदा करवाएगा, क्या तकलीफें पड़ेगी, वो हम शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे आपको। तो यहां वृश्चिक लग्न वाले आप लोगों की हॉरोस्कोप में 5th हाउस में पंचम भुवन में मीन राशि है, वहां राहु महाराज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ 5वां भाव का फंक्शन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। 5th हाउस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। कुंडली का टोटल 12 स्थान होता है, उसमें फर्स्ट हाउस है वो जन्म लग्न है, और यहाँ पंचम भुवन जो होता है वो 5वां स्थान का फंक्शन संतान, विद्या, शेयर, सट्टा, लॉटरी, प्रेम, ये सब चीजों पर उसका प्रभुत्व होता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपके जीवन में जो भी कुछ ये बारे में कुछ होता है। तो यहां राहु जो है वो सबसे पहले बात करेंगे हम संतान के लिए। अगर स्त्रियों के बारे में हम बात करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है और आप सोच रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आपके लिए डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी तकलीफ तो होगी। मतलब आपके लिए, हेल्थ के लिए, और आपके बच्चे, आने वाले बच्चे के हेल्थ के लिए आपको बहुत ही केयर रखनी पड़ेगी। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और शायद आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन सिजेरियन भी हो सकती है और डिलीवरी में तकलीफ हो सकती है। होती है, बहुत से लोगों को ऐसी तकलीफें होती है, लेकिन यहां राहु जो है वो थोड़ी तकलीफ है, इसके बारे में देगा। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप अच्छे गायनेक की सलाह ले और उसकी ट्रीटमेंट ले। हर प्रश्न और हर तकलीफ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होता ही है। तो और दूसरी बात, अगर आपको संतान है और पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल में या कॉलेज में, तो उसकी विद्या में थोड़े अवरोध आ सकते हैं। कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो वहां तकलीफें हो सकती है। जितना भी वो मेहनत कर रहा है उसके सामने उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा रिजल्ट आने वाला है, तो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ अभ्यास में डिस्टर्बेंस आ सकता है, कोई ना कोई वजह से। स्ट्राइक होती है स्कूल में, कॉलेज में, या तो कोई दोस्तों के साथ घूमने फिरने में टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाता है, या तो खुद की हेल्थ के बारे में कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप विद्याभ्यास में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको संतान को लिए आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। एजुकेशन के बारे में प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत रहेगी। शेयर और स्टॉक में आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पीरियड इतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। ये 1.5 साल तक की बात है, परमानेंट नहीं है। तो यहां आप थोड़ा वेट कीजिए, और अगर आप करते हैं इन्वेस्ट, तो एक्सपीरियंस वाले लोगों की सलाह लेना जरूरी है। और तीसरी बात, प्रेम, रोमांस। देखिए, प्रेम और फ्रेंडशिप दोनों अलग चीज है, होती है।
यहाँ हम दोस्तों या मित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम प्यार इश्क की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके किसी के साथ प्यार है और आप कुछ उसका लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो 10 बार सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आपको जिसके साथ प्यार था वो सही में सच्चे अर्थ में आपको प्यार कर रहा है या दिखावा है। अगर आप उसके साथ प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या वो जिंदगी भर का साथ देने के लिए तैयार है। शायद इसका रिजल्ट और जवाब नो में आ सकता है, नहीं। तो जल्दबाजी मत कीजिए, 1.5 साल तक आप वेट कीजिए तो अच्छा रहेगा। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज। यहां राहु जो 5th हाउस में है और राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, यहां आपको बेनिफिट है। कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, सब चीज नेगेटिव नहीं होती है। जो कोई भी ग्रह कहीं भी नुकसान करता है तो कोई और जगह फायदा भी करवाता है। तो यहां राहु जो है वो आपके भाग्य स्थान के लिए अच्छा है, उसकी दृष्टि अच्छी है, आपको बहुत कुछ मिलेगा भाग्य से। आपने पहले जो बहुत मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, उसका रिजल्ट राहु दिलवाएगा ये पीरियड में। याद रखिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। शुक्रगुजार है भगवान का कि यहाँ राहु महाराज आपको बहुत कुछ दे सकता है और जरूर देगा। ईश्वर आराधना थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और सीधी दृष्टि पड़ती है मित्र स्थान पर, फ्रेंडशिप, लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति, हाउस ऑफ फाइनेंस नहीं लेकिन लक्ष्मी, बेनिफिट का स्थान। 11वां स्थान पर दृष्टि पड़ती है 7वीं राहु की 180 डिग्री, जहां केतु भी बैठा है। तो यहां राहु जो है वो आपकी डिजायर बढ़ाएगा। इस हाउस ऑफ डिजायर, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। आपकी माइंड में बहुत इच्छाएं होती है, अच्छी या बुरी, शॉर्टकट वाली या लॉन्ग पीरियड वाली। जिंदगी में हर लोगों की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, यहां से शुरू होती है ख्वाहिश 11वें स्थान से। तो यहां डिजायर आपको बहुत ही बढ़ाएगा। पावरफुल राहु की दृष्टि पड़ेगी, आप बहुत कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने के लिए आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। गलत रास्ते पर भी आप जाने के लिए विचार नहीं करेंगे। आप कोई भी तरीके से आपकी इच्छा प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको। गलत रास्ते पे नहीं जाना है, सही रास्ते पर अगर जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन जब तक राहु है आपको मजा आएगा, आप खुश रहेंगे। आपकी नाभ स्थान पर राहु की दृष्टि है तो आप शॉर्ट पीरियड में आप कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। लेकिन जब राहु वहां से निकल जाएगा 1.5 साल के बाद, तब उसकी इफेक्ट आपको पड़ेगी। वो जो मजे किए थे उसका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा अगर आप गलत रास्ते पर गए होंगे तो। ये थोड़ा ख्याल रखना है आपको। और 9वीं दृष्टि आपके जन्म लग्न पर पड़ती है, 1st हाउस। माइंड, ब्रेन, सिर पर चोट ना आए उसका ख्याल रखना है। 2 व्हीलर पर जाए तो हेलमेट जरूर पहनना है आपको। और कहीं भी आप जाओ तो आपका सिर का ख्याल रखना है। और आपकी सोच में आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि क्या आप जो सोच रहे हैं कुछ भी करने के लिए वो सही है कि नहीं, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। मैं ये काम करूंगा तो उसको रिजल्ट कैसा रहेगा, वो सोचना जरूरी है। क्योंकि राहु यहां आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा। आपको लगेंगे पहले कि ये तो अच्छी बात है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आपकी जो माइंड में विचार है, आपकी पर्सनालिटी है, उसमें ड्रामेटिक रिजल्ट आ सकता है। अब ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, आप मेकअप करेंगे, आप कुछ ना कुछ अच्छे दिखाने के लिए आप बहुत ही प्रयत्न करेंगे। आपकी पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न भी करेंगे और राहु आपकी पर्सनालिटी बढ़ा भी सकता है। लेकिन असल में तो आप असल ही है। जब राहु निकल जाएगा तो आपकी असलियत बाहर आ जाएगी। तो इसका कोई बुरी बात नहीं है आप आपकी पर्सनालिटी बढ़ाते हैं तो, लेकिन रेंज में रहना है आपको, मर्यादा
आपके अंदर ही रहना है। आपकी जो भी डेवलपमेंट है वो आपकी मर्यादा के अंदर करना है आपको। तो ये सब चीज हमने जो बताई, उसका एक ही उपाय ये होता है कि शिव जी की भक्ति आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, शंकर भगवान की आराधना ज्यादा करो, तो आपको मन को शांति मिलेगी और जो भी होगा वो अच्छा होगा। आफ्टर ऑल गॉड इज ग्रेट। सो ये वृश्चिक लगने वाले जातकों के लिए मीन का राहु क्या करेगा उसके बारे में हमने आपको बहुत छोटी सी जानकारी दी है। तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।